नाजिश जहांगीर के वारंट निकल चुके हैं। उनको गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म जारी हो चुका है। कोर्ट ने इसको तलब किया लेकिन ये कोर्ट में ना पेश हुई और इसने कोई मेडिकल्स जो हैं वो अपने फेक मेडिकल जो हैं वो इसने 1-2 दफ़ा कोर्ट में पेश किए। देखिए बाबर साहब ने बताया 1 करोड़ की डिग्री हुई है, मौजूद है, वहाँ भी पेश नहीं हुई। 406 का ट्रायल चल रहा है, इसका एविडेंस स्टेज में है, पेश वहाँ भी नहीं हो रही। इतना हाई प्रोफाइल ये केस बन चुका है लेकिन ये फैसले की तरफ नहीं आ सका। उनको क्यों नहीं आप ला सके अभी तक कोर्ट में? गाड़ी असवद के नाम पर थी, अब गाड़ी इसके पास मौजूद है। वो इस चीज का प्रूफ है कि आपके पास ये गाड़ी कैसे आई। लोग कहते हैं गाड़ी और 25 लाख को रो रहा है, इतना अमीर है, लड़की से मुतालबा कर रहा है, रिलेशन में पैसे लगते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं। और खुदा के बंदों, मेंटल हेल्थ का क्या? मेरे पे जो हमला हुआ उसका क्या? मैं जो कराची इस्लामाबाद काउंटर केसेस में चक्कर लगे उसका क्या? इसका बहनोई उस्मान बेग जो मेरे पे कार्रवाइयाँ करवा रहा था उसका क्या? ये इसने जो मुझे मेरे ऊपर प्राइवेट बंदों से और अपने साथियों से मुझ पर हमलात करवाए, उसमें अगर मैं मर जाता तो फिर क्या? सुने आपसे रब्ता किया गया केस खत्म करने के लिए, वो किसने किया था? डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। नाजिश जहांगीर के वारंट निकल चुके हैं। उनको गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म जारी हो चुका है। नाजिश जहांगीर और रसफत हारून का केस चल रहा था, बड़ी देर से चल रहा था। कहा जा रहा था कि इनको हनी ट्रैप किया गया, इनको लूटा गया, इनकी गाड़ी छीनी गई। बहुत सारी अपडेट्स आपके पास मौजूद हैं। लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं? क्या वो गिरफ्तार होंगी? उनको सज़ा होगी? अगर सज़ा होती है तो कितनी सज़ा होगी? सीनियर एडवोकेट बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाजिश जहांगीर बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत बड़ा उनका नाम है, क्या वो गिरफ्तार होने वाली हैं? असल में मामला ये है कि हमने यहाँ पर एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जो गाड़ी की बाबत थी, जो पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए उसकी बाबत थी, और बाकी वो चीज़ें थी। इसके अलावा तो लामहदूद चीज़ें हैं जो इसने उसको दी हैं। अब मामला ये है कि हमने यहाँ जब प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल की तो कोर्ट ने इसको तलब किया लेकिन ये कोर्ट में ना पेश हुई और इसने कोई मेडिकल्स जो हैं वो अपने फेक मेडिकल जो हैं वो इसने 1-2 दफ़ा कोर्ट में पेश किए। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि अपने असल मेडिकल को पेश करे लेकिन ये असल मेडिकल पेश ना कर सकी, तो हमने उसकी बाबत एक 476 की एक एप्लीकेशन दे दी कि जो मेडिकल पेश किए गए हैं वो बोगस और जाली हैं। उसकी बाबत भी प्रोसीडिंग होगी, उसमें भी नाजिश जहांगीर को नोटिस हो गया। अब मामला जब लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग थी उसमें भी एक इन्होंने मेडिकल पेश करके एप्लीकेशन लेकर हाज़री माफ़ी की दी कि हमें जो है हाज़री माफ़ी दी जाए, वो नहीं आ सकती। कोर्ट ने उस पर बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर किया। कोर्ट ने इनका वो मेडिकल एप्लीकेशन वाली जो हाज़री माफ़ी की एप्लीकेशन थी उसको खारिज फरमाया एंड फर्दर मोर उसमें नॉन बेलेबल वारंट उसके इशू किए। अब जब नॉन बेलेबल उसके वारंट निकले हैं, जब ये सारी बात मीडिया में चली तो उसने जाके अपने स्टेटस पे एक लगाया कि ये मीडिया वाले जो हैं वो बकवास कर रहे हैं। लेकिन अगले दिन वो खुद गई है सेशन कोर्ट में, एक पिटीशन फाइल की है उसने। रबिया जमील AJ साहब हैं, उनके पास पेश की हुई हैं कि मेरे नॉन बेलेबल वारंट जो हैं वो मनसूख फरमाए जाएं। लेकिन कोर्ट ने जब इसका पिछला बिहेवियर चेक किया, सारे डॉक्यूमेंट मौजूद थे, तो उन्होंने 16 तारीख को नोटिस किया ताकि आप कोर्ट में आके बताएं कि आपके नॉन बेलेबल वारंट क्यों निकले हैं और अगली पार्टी भी अपनी जस्टिफिकेशन बताए, नॉन बेलेबल वारंट मनसूख ना हुए। अब 16 को हम कोर्ट में मौजूद थे, 16/10/2025 को मैं अपने क्लाइंट असवद के साथ मौजूद था। हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया, उसके लॉयर्स भी आए और वहाँ पर उन्होंने प्ली ली कि हमारे नॉन बेलेबल वारंट जो है वो मनसूख कर दिए जाएँ। कोर्ट ने वहाँ पर ये बात की कि मामला ये है कि आपकी जो क्लाइंट है उसका एटीट्यूड तो ऐसा है कि वो आज भी कोर्ट में नहीं आई, तो उनके नॉन बेलेबल वारंट कैसे मनसूख किए जा सकते हैं। तो आपको डेट देते हैं 22 को ये हर हालत में सेशन कोर्ट में पेश होगी। अगर 22 को पेश नहीं होगी तो आपकी एप्लीकेशन भी डिसमिस हो जाएगी। अब यहाँ पर जो गुलाम शबीर सियाल साहब के पास डेट है वो 6/11 है। अगर तो इसके नॉन बेलेबल वारंट मनसूख नहीं होते तो डेफिनेटली इसको अरेस्ट करके पेश करने का ऑर्डर है, तो वो डेफिनेटली उसको कंप्लाई विद करवाएंगे जी। अगर वो अरेस्ट होती हैं, उनको कानून के मुताबिक सजा मिलती है तो कितनी होगी? बेसिकली जो नॉन बेलेबल वारंट्स होते हैं वो केस का फैसला नहीं है, वो सजा जजा नहीं है। नॉन बेलेबल वारंट है, ये इनका मचलका खारिज हो जाएगा, नया मचलका दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसा बाहम नहीं है। मामला ये है, ये कोर्ट की स्वाबदीद पे है कि नॉन बेलेबल वारंट मनसूख करती हैं या नहीं करती। असल हम तो कहते हैं कि ट्रायल फेस करो, आओ एविडेंस कराओ,
अगर आप बेगुनाह हो तो जाओ जाके बरी हो जाओ, अगर आपको हम गुनाहगार साबित करते हैं तो आपको सजा होगी डेफिनेटली। ये आफ्टर ट्रायल की बातें हैं, ट्रायल के बाद सजा या जजा होनी है। जो गाड़ी है, जो इतना पैसा इन्होंने दिया हुआ है, खिलाया हुआ है, वो कब वापस आएगा? असल में मामला ये है कि जी उसकी बाबत भी हमने एक सिविल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी जो इसके अगेंस्ट 1 करोड़ की डिग्री हो चुकी है। वो भी ऑलरेडी जो है कोर्ट में इसके खिलाफ डिग्री हो गई है, क्योंकि बात सीधी सी है जी कि 2 चीज़ें हैं। गाड़ी असवद के नाम पर थी, अब गाड़ी इसके पास मौजूद है। वो इस चीज़ का प्रूफ है कि आपके पास ये गाड़ी कैसे आई। बात तो सीधी सी है, आपने अगर तो वो 50 लाख की गाड़ी है, असवद से खरीदी है, तो कोई बैंक ट्रांजैक्शन होगी, कोई रिटर्न में कोई ऐसा स्टेटमेंट होगा, रिटर्न में एग्रीमेंट होगा, कोई है तो दिखाएं, कुछ भी नहीं। अब इससे बायोमेट्रिक भी असला के जोर पर एक फार्म हाउस पे बुला के ली जाती है, तो इससे ज्यादती नहीं तो और क्या है। अब दूसरी बातें, इसने जितनी रकम भी उसको दी है वो बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू हुई है, उसको प्रूफ मौजूद है, उसको आए साबित करें। अकाउंट आपका है, असवद आपके अपने अकाउंट से आपको शिफ्ट कर रहा है, आप उससे टिकटें जो हैं वो आपके नाम की जो अपने अकाउंट से आपके पैसे भेज के आपको आउट ऑफ कंट्रीज दूसरे ममालिक में भेज रहा है, वो असवद कर रहा है। तो आपके पास क्या है? अगर हम मीडिया में खड़े हैं, अगर ये आके अपना ब्रीफ करते हैं तो आओ आप भी ब्रीफ करो। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, इसमें कोई झूठ है, तो आओ साबित करो। क्या वजह इतना हाई प्रोफाइल ये केस बन चुका है लेकिन ये फैसले की तरफ नहीं आ सका? उनको क्यों नहीं आप ला सके अभी तक कोर्ट में? असल में देखें जी, इसमें हम तो रेडी हैं। 2-3 चीज़ें हैं जी। इंसाफ मिलता है, लेकिन इंसाफ का एक प्रोसीजर है, कानून में एक प्रोसीजर बताया गया है। वो प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के बाद, कहीं पे 302 के केसेस भी होते हैं, 302 में जब बंदा मर्डर हो जाता है तो किसी का फैसला 15 दिन में नहीं होता, उसमें भी सालों लग जाते हैं। मामला ये है कि जो प्रोसीडिंग एज पर लॉ होनी है उस प्रोसीडिंग को हम कर रहे हैं और उसके मुताबिक ही चलेंगे। अब इसमें इशू ये है कि उसने 1-2 फेक FIRs, एक इस्लामाबाद में करवाई और एक कराची में इसके अगेंस्ट करवाई। वो क्या थी? वो उसने कि जी मुझे धमकियां देता है और इसने मुझ पे मेरे घर में आके अटैक किया है। लेकिन मामला ये है कि कराची में भी वो इसको साबित ना कर सकी। हमने क्या किया, हमने अपनी प्री अरेस्ट कंफर्म करवाई। अब लास्ट डेट पे हम गए हैं, ट्रायल में एविडेंस पे थी, हम कोर्ट में खड़े थे, मैं खड़ा था, असवद मेरा क्लाइंट खड़ा था। हमने कहा हम रेडी हैं, ये जो हम पे इल्जामात लगा रही हैं आए कोर्ट में साबित करें, एविडेंस दे, हम रेडी हैं। लेकिन वहां पर भी क्या देखें, ये कैसी मजे की बात है, जिस जगह पर वो मुल्जम है कोर्ट से किनाराकश वो कर रही है, कोर्ट में वो पेश नहीं हो रही। अब कराची में वो कंप्लेनेंट है, हम मुल्जम है, और कंप्लेनेंट जो है, अगर आपको ये है कि इसने कत्ल की धमकियां दी हैं, ये मेरे घर में आया है, मेरे फ्लैट में है, तो आपने एविडेंस क्यों नहीं करवाई? आप वहां पर भी इसकी गैर हाजिरी लगी है, कराची में भी, यहां पर भी इसकी गैर हाजिरी है। और कराची कोर्ट ने भी लास्ट टाइम कह दिया है कि लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर ये कोर्ट में नहीं आएगी तो इसके नॉन बेलेबल वारंट वहां से भी निकलेंगे। ये मामला आता है जी। असद साहब, सुने आपसे रब्ता किया गया है केस ख़त्म करने के लिए, वो किसने किया था? जी बिल्कुल, इसने मेरे पास एक बंदा भेजा था राया में, और टेबल टॉक हुई थी और उसने हमें ये सेटलमेंट की ऑफ़र की थी कि मैं मीडिया पे आके खुद माफ़ी मांगूंगी, आपको गाड़ी रिटर्न कर दूंगी, लेकिन अमाउंट में मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। हमने एक मौका दिया, इतना हम पे जुल्म ढाया गया, जैसे कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि कैसे इसने इस रिश्ते का नजायज़ फ़ायदा उठाया, कैसे इसने हरासा किया, कैसे इसने काउंटर केसेस किए, कैसे इसने फार्म हाउस इंसिडेंट किया, 25 लाख की होंडा सिटी की क्या कहानी है, ये हमारी पूरी आवाम जानती है। तो हमने कहा फिर भी एक मौका दे देते हैं। जब मौका दिया तो उसके बाद इन्होंने 1-2 महीने लिए, आजकल करते गए, आ रहे हैं जा रहे हैं, गोल गोल घुमाया गया हमें। गोल गोल घुमाने के बाद फिर से इन्होंने थाने कचहरियों में फड्डे, बदमाशियाँ, ना आना, नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाया, और एक मामला फिर वहीं पे आके थम गया कि उसके ला रही हैं, एक्सक्यूजेज ही हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आपने अपने खामोश मुफादात हासिल किए इन पैसों के एवज, अब आप क्लेम कर रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, खामोश मुफादात जो लोग कहते हैं ना वो मेरे मुंह पे आ जाएं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एक माइलस्टोन सेट किया इस केस में। कोई भी बंदा मेरी प्यारी ऑडियंस में से, मेरे प्यारे मीडिया में से, आप लोगों में से मुझे गलत नहीं कह रहा, हर कोई उसको गलत कह रहा है, क्योंकि नंबर 1 वो साइलेंट है, नंबर 2
मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शंस 25 लाख की मौजूद है, होंडा सिटी कार के पेपर वर्क्स मौजूद हैं, मैं उस गाड़ी की पेमेंट कर रहा हूँ, उसकी वीडियो मौजूद है, ठीक है। मैं जहाँ जहाँ इसके साथ ट्रैवल किया, जो जो उसको टिकट्स करवा के दी हैं, जो जो जहाँ जहाँ जब मामला अच्छे थे मौजूद है, जब जब मामला बिगड़े हर चीज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कोर्ट केसेस में मौजूद है। जैसे कि बाबर साहब ने बताया 1 करोड़ की डिग्री हुई है, मौजूद है, वहाँ भी पेश नहीं हुई। 406 का ट्रायल चल रहा है, इसका एविडेंस स्टेज में है, पेश वहाँ भी नहीं हो रही, बीच में आई भी है 2-4 दफ़ा, लेकिन वही नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा के भाग गई। अब इस ट्रायल को कंक्लूड किया जा रहा है फाइनल स्टेज के अंदर, इसमें साबितशुदा हो गया तो 7 साल सज़ा है इसको। अब मामला क्या है, अब आप जो लोग कहते हैं कि जी ये इन करेक्टली यूज़ किया इस रिलेशन को एंड देन फिर पैसों का रिटर्न का मुतालबा कर रहा है, तो बात ये है, मैं पहले भी अपनी ऑडियंस को ब्रीफ कर चुका हूँ, अगेन आप सब मौजूद लोगों को ब्रीफ कर रहा हूँ कि इस रिलेशनशिप में कोई भी नाजेबा मामलात नहीं थे। नंबर 2, ये एक अच्छी टर्म्स पे एक अच्छी दोस्ती थी, हमने एज को एक्टर्स, मैं हीरो था, ये हीरोइन थी मेरी, आतिश टेलीफिल्म में हमने काम किया था। उसके बाद फिर ये, क्योंकि मैं बेसिकली शोबिज़ में शौकिया आया था, क्योंकि मुझे शौक था, मेरा पैशन था, बेसिकली मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बताता चलो कि मैंने लंदन से MBA किया हुआ है और हमारा बहुत अच्छा फैमिली बिजनेस है। तो ये उस मामलात में हमारे घर पे भी आती थी, हमारे ऑफिस आती थी और हमारा ट्रैवल था मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, मैंने उम्रा भी करवाया था इसको, सारी चीज़ें मौजूद हैं ऑन द रिकॉर्ड। तो वो एक ऐसी अटैचमेंट थी या एक ऐसे मामला थे जिसके अंदर कोई ऐसा वैसा मामला नहीं था, ठीक है ना, एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप था। प्लेटोनिक का तर्जुमा अपनी ऑडियंस को दे दूं कि जिसके अंदर आप दोस्त हो, आप साथ चल रहे हो, साथ ट्रैवल कर रहे हो, बहुत से मामलात हैं, लेकिन कोई ऐसे गंदे या गलीज़ मामलात नहीं हैं। अब उसके अंदर क्या मामला है कि मुतालबा की जहाँ तक बात आती है, तो मुतालबा तो मैं करता रहा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6ठे महीने जब मुझ पर फार्म हाउस का हमला हुआ और FIR हो गई, और उसके बाद जब FIR से मामला मीडिया पे आ गया, क्योंकि एक होटल से अरेस्ट हो गई थी, फिर हम इस्तगासे तक पहुंचे, 420 से केस 406 में कन्वर्ट हो गया, तो ये तो एम्पल ऑफर्स और रिक्वेस्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद ये मामला इस जंग तक पहुंचा है, क्योंकि उसने, अब गाड़ी और पैसे तो बहुत दूर रह गए हैं ना, अब तो बात आ गई इज्जत नफ्स की, सेल्फ रिस्पेक्ट की। मुझ पे इतना जुल्म ढाया है, लोग कहते हैं गाड़ी और 25 लाख को रो रहा है, इतना अमीर है, लड़की से मुतालबा कर रहा है, रिलेशन में पैसे लगते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं। और खुदा के बंदों, मेंटल हेल्थ का क्या, इमोशनल डैमेज का क्या, मेरे पे जो हमला हुआ उसका क्या, मेरे जो कराची इस्लामाबाद काउंटर केसेस में चक्कर लगे उसका क्या, इसका बिनोई उस्मान बेग जो मेरे पे कार्रवाइयाँ करवा रहा था उसका क्या, ये इसने जो मुझे मेरे ऊपर प्राइवेट बंदों से और अपने साथियों से मुझ पर हमलात करवाए, उसमें अगर मैं मर जाता तो फिर क्या। सवाल तो ये है। लास्ट सवाल, अब इस केस का होगा क्या? केस की सूरत हाल सामने है, केस तो फेस करना पड़ेगा, इसको केस तो फेस करना पड़ना ही है। मामलात ये है कि हम तो जब निकल पड़े हैं लड़ने के लिए, एक हमने कोशिश करनी है और हम सच पे खड़े हैं, तो सच पे जो बंदा खड़ा होता है उसको तो टेंशन ही कोई नहीं। अब हमें देखें, हम आज़ाद मीडिया में आज़ाद तरीके से खड़े हैं, आज़ाद चीज़ें हैं जो बता रहे हैं, हमने आज तक भी किसी झूठ का सहारा नहीं लिया। तो जब हम राइट पे खड़े हैं तो हमें टेंशन किस बात की है, हम फेस करेंगे और फेस कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसको साबित भी करेंगे। केस की तमाम अपडेट्स आपके सामने हैं, क्या स्टेटस है आपके सामने है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।